द्वितः त्रिः, द्वितः त्रिः, द्वितः पंचमी का एक वचन, त्रिः प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। द्वित धातु ने जिन धातुओं का डू की संज्ञा हुई उसका नाम द्वित धातु। जैसे डुपचष्पाके, डुदाने, डुवप, बीज संताने इत्यादि धातु है। उनके डू के आदि टुडवासु से डू की संज्ञा होती है, ऐसे उन धातुओं को द्वित धातु कहा जाता है। उनसे भाव अर्थ में त्रि प्रत्यय होता है। त्रि के ककार की संज्ञा होगा, त्रि बचेगा। तार्शक त्रि प्रत्यांतों से और कार्य बताने जा रहे हैं। त्रेर मम नित्याम, त्रे है पंचम के एक वचन, मम प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। त्रि प्रत्यांत कृदंत उन प्रातिपदिकों से मप प्रत्यय होता है सिद्ध अर्थ में, निर्वृत्त अर्थ में। त्रि प्रत्यांताद मम निवृत्ते अर्थ है। पाके निर्वृत्तम इति पक्त्रिमाम, पाक के द्वारा जो सिद्ध कर लिया गया उसका नाम पक्त्रिमाम। वापेन निर्वृत्तम इति उपत्रिमाम, द्वप धातु का पचदासक त्रि हुआ, त्रि का कई संज्ञा हुई, त्रि बच गया, पचदन त्रि, पचदन त्रि और चौकू पक्त्रि और मप प्रत्यय होने से पक्त्रिम, स्वायत्पत्ति है पक्त्रिमाम। और वप धातु से लाभ देगा है कित का, कि पक्ष में कित का लाभ नहीं था, वप में लाभ दिखेगा। वप धन त्रि, त्रि का त्रि बचा का कित होने से वच जाति नाम की संप्रसारण हुआ। संप्रसारण पूर्व रूप है उपधन त्रि, उपत्रि मप प्रत्यय हुआ, उपत्रिम स्वायत्पत्ति उपत्रिमाम। और कित के गौर लाभ है, जैसे डुकरी करने धातु है, वो भी डू है नहीं, संज्ञा कृत है, वहां से त्रि करो, क्रीदन त्रि, कित गुणावा हो गया, कृत्रि मप प्रत्यय हुआ, कृत्रिम स्वादुत्पत्ति कृत्रिमाम। आर्टिफिशियल वस्तु, बनावटी चीज, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम। अब जैसे डू की संज्ञा वाले धातुओं को किया, अब टू की संज्ञा वाले धातुओं से विशेष ला रहे, देखो ट्वितो अथुच, पितो अथुच, पिता पंचमी एक वचन, अथुच प्रथमा का एक वचन। टुवेप्य कंपने धातु, टुओश्वी उच्छूनने, टुनदि समृद्धौ, टुओ स्फूर्जा, बल प्राणनय इत्यादि अनेकों धातु है जहाँ टू की संज्ञा होती है। उन धातुओं से क्या होगा, अथुच प्रत्यय होगा, अथुच का अथु बचेगा, चकार की संज्ञा होती है, चित्त स्वरार्थ किया गया है। और टुवेप्री का वेप बचा, वेप धन अथुस मिला दीजिए, अथु वेप अथु स्वायत्पत्ति वेप अथोह, गीता जो प्रयोग वेप अथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। और कहते हैं इसी प्रकार बना लेंगे आप, श्वयथो, श्वयथु टोश्वी धातु है, श्वी से अथु चुवा, श्वीदन अथु गुण अयादेश श्वयथु। तो नदी में ईतनुम धातु हसनुम हुआ है, नंद धातु अथु कर दो, नंद थु, आंग सर जोड़ दो, आनंद तु। और टो स्फूर्जा धातु से स्फूर्जा से अथु हुआ, स्फूर्जथु, स्वायत्पति स्फूर्जतो हो, वज्र का शब्द। यज याच यत विच्छ प्रचरक्षो नंग, रक्षा तक पंचमी के एक वचन, नंग प्रथमा का एक वचन। यज धातु से नंग प्रत्यय हो गया। किस अर्थ में होता है सब? भाव आदि अर्थों में लेना, भाव अर्थ में, निर्वृत्त अर्थ में। नंग प्रत्यांत में ngकार की संज्ञा होने से अनेक को लाभ है, ngकार का इत संज्ञा हो जाता है। नंग प्रत्यांत शब्द गित होने से क्या लाभ होगा? गुणादि का भाव। यहाँ किसे गुण प्राप्त है? किसी में प्राप्त है नहीं। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षा कहीं भी प्राप्त नहीं। तो क्या लाभ हुआ गित का? फिर संसार भी नहीं होगा यज धातु में। यज्ञ बना रहे, यज धन नंग, नंग का यज धन न स्तोषणा चु। तो यज धातु से नंग हुआ, नंगा संज्ञा बच गया ना,
यज धन न स्तोषणाश्चु, क्या क्या हुआ नकार को य का संयोग से यज्ञ, यज्ञ हवन करना, यज्ञ करना। याच धातु से इसी प्रक्रिया से चलेगा। याच धातु से नंग प्रत्यय, याच्या मांगना, स्त्रीत्व पक्ष में टाप होता है, प्रसिद्ध शब्द स्त्रीलिंग में है, से टावंत बना दिया। याच्या मांगना अर्थ में कोशिश करना, यत्न करना, यत्न यति प्रयत्न धातु है, उस यथ धातु से नंग हुआ, मिला दो यत्न। विष्ण विच्छ धातु से नंग हुआ, विच्छ धन नंग, छो शुड अनुनासिके च, विच के दो चा छा है ना, सतुक छकार को क्या हो गया श, विष धन न मिला दो विष्ण, प्रतापी प्रताप। रच धन नंग न है, चा छा संयोग को क्या हो गया श, प्रश्न प्रश्न। रक्ष धातु से नंग हुआ, रक्ष धन नंग, नंग न रक्ष धन न, रसाभ्यम नोण समान पदे, दंत नकार को मूर्धन्य होगा रक्षण। स्वपो नन, नंग नहीं है नन है ना, वो नित्य था, ये नित्य, गित भी वहां स्वरार्थी है, ये नित्य भी स्वरार्थ है। स्वपहा पंचमी एक वचन, नन प्रथमा का एक वचन, दो पद है। स्वप्न, स्वप धातु से नन प्रत्यय हुआ, नन के न बचा, स्वप्न न मिला दो स्वप्न, स्वत्पत्ति स्वप्न। दौड़ते स्वप्न के यहाँ सोना अर्थ में भाव लेंगे तो सिद्ध अर्थ तो सोने से जो प्राप्त हो, क्या प्राप्त होता, सोने से स्वप्न देखता है आदमी, बिना सोए स्वप्न देखेगा क्या है? सोने से सिद्ध, सो जाने से जो सिद्ध है क्या स्वप्न। इसलिए सपना देखना और सोना दोनों अर्थों में स्वप्न शब्द बना। उपसर्गे घ की ही, उपसर्गे सप्तमी के एक वचन, घ पंचमी के एक वचन, की ही प्रथमा का एक वचन। उपसर्ग उपपद में हो पूर्वक भू संजक धातुओं से, दादा घ्वया भू संज्ञा करता है ना, दारोपा धारोपा, दाप दैप को छोड़ करके भिन्न दारोपा धारोपा धातुओं को भू संज्ञा होता है, भू संजक धातुओं से की प्रत्यय कर देता है। की का बचेगा ई, ककार की कित होने से लोपाधिकारी में लाभ होगा। की प्रत्यान सदा पुल्लिंग में ही होता है, याद रखना। ऐसे नहीं शब्द को देखकर स्त्रीलिंग न चलाना। जिस हिंदी में विधि शब्द बनता है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत में विधि शब्द पुल्लिंग होगा। विपसर्गपूर्वक धा धातु है ना, अनेक उपसर्गपूर्वक कर सकते हैं। देखो सभी धा धातु का दृष्टांत दे रहे दोनों, प्रधि और उपधि। प्र उपसर्गपूर्वक, उपसर्गपूर्वक धा धातु है, धा धातु से की का बच गया ई, कित का क्या हो गया आ का लोप है ना, र ह ई मिला देंगे प्रधि, स्वादुत्पत्ति प्रदिहि, प्रदिहि, प्रदि माने नेमी, नेमी होता है ना, नेमी क्या होता है, कोई भी चक्र का बाह्य परिधि, ये जो बाहर वाला इसका नाम नेमी, इसका नाम धूहु। ये छेद होता है जिसे आप रॉड डालते आर पार दोनों को जोड़ने, उसका नाम अक्ष। और ये जो होते हैं इनको अरा, संस्कृत में नेमी, अक्ष, भूहु, और ये जो आपके सब अराएं, और कुछ इसको धूप को नाभि भी बोलते हैं, नाभि भी बोला जाता है उसको। यथा अरा नाभौ समर्पिता, ऐसे प्रयोग जैसे अराएं नाभि में समर्पित होती हैं और नेमी में भी समर्पित होती है, दोनों तरफ समर्पित है। नेमी प्रधि कहते हैं, एक नेमी का दूसरा नाम क्या है प्रदिहि। इसी प्रकार से उपसर्ग पर क्या होगा उपधि, उपधि माने ढोंग दंभी, और उपा आंग उपसर्ग कर दो तो
उपाधि, उपाधि, उपाधि है, रोग है, परेशानी है, उसको उपाधि बोलते हैं। दुख का कारण, शरीर की उपाधि है ना। वेदांत में क्या है, सब उपाधि क्यों बोलते हैं? सब संसार का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, दुख का कारण है, इसलिए उसको उपाधि कहा जाता है। और भी जोड़ दो, बी और आ तो व्याधि, मानस रोगों के लिए व्याधि, व्याधि नहीं, व्याधि शारीरिक रोग को भी कहते हैं, आधि मानसिक रोग के लिए। केवल आंग जोड़ देंगे तो आधि, ये मानस आधि व्याधि बोलते हैं। मानसिक रोग भी है, शारीरिक रोग भी है, दोनों रोग है तो आधि व्याधि कहा जाता है। और जब रोग नहीं है तो समाधि, इसी आ को समझोड़ दो, समाधि बन गया। रोग रहित एकाग्र हो जाता है, मस्त रहता है, समाधि लग जाता है, समाधि। जलधि, जल उपद में रहते हुए, जब देखो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, जल प्रातिपदिक है, इसके पूर्व में रहते हुए भी आप की प्रत्यय कर दिया, जलधि। जलधि किसे बोलते हैं? समुद्र को। जलाने धीयंते अश्वनिधि जलधि। विधि माने ब्रह्मा जी, भाग्य और प्रकार, ये सब को विधि कहते हैं। विधि, ये शब्द क्या है? विधि। विधि का नियम, कानून। विधि पालिका बोलते हैं ना, नगर पालिका, विधि पालिका, अलग अलग बोलते हैं। विधान परिषद, विधि माने नियम, कानून भी अर्थ होता है। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, विधाता, उसको विधि बोलते हैं। भाग्य को भी विधि विधान बोलते हैं ना, विधि विधान है भाई, सब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। यहाँ विधि बोलते, भाग्य को विधि प्रयोग होता है। और प्रकार है ना, उसको विधि कहते हैं। हम लोग कई बार कितने प्रकार का है, त्रिविधा, त्रिविधि, विधा, विधि प्रयोग होता है। और सम उपसर्ग जोड़ दिया तो संधि, सम से पूरक संधि। हल संधि, संधि आपने पढ़ा ना, मेलनम मिलाना, मित्रता बनाना, संधि। नी उपसर्ग जोड़ दिया तो निधि, धन दौलत, निधि। अभि उपसर्ग पूरक अभिसंधि, अभि और सम दो उपसर्ग पूरक अभिसंधि मैंने अभिप्राय इत्यादि अनेक शब्द ऐसे बना सकते हो। अलग अलग उपसर्ग जोड़ते जाओ, अर्थ बदलते जाएगा, रूप वही रहेगी, अंत में ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग में ही होगा।